आज क्या हुआ है संसद में, मैंने पहले भी कहा था, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग जो देश की सरकारों को वोट देकर हम चुनते हैं, संसद भेजते हैं, वहाँ चर्चा हो रही थी किसान को लेकर, किसान से जुड़े कानूनों को लेकर। मैं 5 मिनट में अपनी बात को ख़त्म कर दूंगी। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी 3 कानून थे, 3 अध्यादेश लाए गए, जिसमें से 2 को कानून में आज बदल दिया गया है। विपक्षी थार्सको से कांग्रेस की बात करूंगी। 60 करोड़ के करीब किसानों से जुड़ा हुआ ये कानून लाया गया है। 60 करोड़ किसान देश के, 250 किसान संगठन इसका विरोध कर रहे थे। राजनीतिक दल, इवन की भाजपा के सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल ने भी इसका विरोध करके मंत्री पद से इस्तीफा दिया, लेकिन सरकार में बने हुए हैं। आप समझिए इस बात को। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ 5 जून याद करिएगा। 5 जून को क्या था? 5 जून को पूरा देश कोरोना काल से लड़ रहा था, तालेबंदी थी, घरों में सब कैद थे, बंद थे। उसी समय का कहते हैं आपदा में अवसर का लाभ उठाते हुए 5 जून को कैबिनेट की मीटिंग की गई और उस कैबिनेट की मीटिंग में किसानों से जुड़े हुए ये 3 अध्यादेश, ऑर्डिनेंस लाए गए और लागू कर दिए गए। लेकिन अगर कोई भी कैबिनेट अध्यादेश लाती है तो उसे संसद के पटल पर रखकर, उसे पेश करके, पास करवाकर उसे तब कानून में बदलना पड़ता है। तो आज संसद जब शुरू हुआ तो लोकसभा के बाद राज्यसभा में भाजपा के पास बहुमत नहीं था। उम्मीद की जा रही थी कि बिल्कुल ये अध्यादेश जब 5 जून को लाया गया तो सभी राज्य सरकारों से बात होनी चाहिए थी, विपक्षी दलों से बात की जानी चाहिए थी। चलिए छोड़िए, किसानों से तो बात करते, किसान संगठनों से तो बात करते, लेकिन किसी से इस अध्यादेश को जब 5 जून को लाया गया बात नहीं की। हमारी आपत्ति ये है। आज जब इसे राज्यसभा में लाया गया तो राज्यसभा में भी उम्मीद की जा रही थी, मैं खुद लाइव देख रही थी, आप में से कितने लोग आईपीएल देखेंगे पर राज्यसभा का लाइव नहीं देखा होगा, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन राज्यसभा में रूल बुक, नियम, संसद जो राज्यसभा सांसद हैं वो रूल बुक स्पीकर को दिखा रहे थे कि आप इस रूल बुक का अपमान कर रहे हैं, आप इसके खिलाफ जो है राज्यसभा की कार्रवाई को चला रहे हैं। इसलिए उस रूल बुक की किताब को आज सदन में फाड़ा गया। यहां तक कहा गया कि ये कानून जो है वो किसानों के लिए डेथ वारंट है, यहां तक कहा गया। हमने तस्वीरें देखी आज दिन भर में जब ये राज्यसभा में कानून लाया गया कि अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश का किसान सड़कों पर आंदोलित था, इस कानून के खिलाफ था। क्या मजबूरी थी कि इतना महत्वपूर्ण बिल, किसानों से जुड़ा हुआ बिल, आप अध्यादेश चोर दरवाजे से लाते हैं, आप इससे किसी की चर्चा नहीं करते। आप सदन में इसमें वोटिंग होनी चाहिए थी, सदन में चर्चा होती, वोटिंग होती, लेकिन सरकार ने ना चर्चा की ना वोटिंग की और हबड़ा दबड़ी में, ध्वनि मत से, शोर शराबे में, हंगामे में वो कानून थोप दिया देश के ऊपर। इतना नहीं, 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली जहर खाकर। एक तो पंजाब के ही जो बादल गांव है, उस गांव में जो है वो किसान ने जहर खा के आत्महत्या कर ली। क्यों? केंद्र की मोदी सरकार की बात पूछना चाहूंगी। विपक्ष तो खत्म हो चुका ना, कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, कांग्रेस तो बची नहीं, विपक्ष तो बचा ही नहीं देश में। यही कहते हैं ना सब लोग कि कांग्रेस मुक्त हो गई, कांग्रेस मुक्त भारत हो गया देश। तो फिर ये मुट्ठी भर विपक्ष, ये मुट्ठी भर कांग्रेस देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री जी के मुताबिक गुमराह करने में कामयाब हो गई। वाह मोदी जी, वाह। मुट्ठी भर कांग्रेस और मुट्ठी भर विपक्ष देश के करोड़ों किसानों को आपके मुताबिक गुमराह करने में कामयाब होगी। और आप, देश के सबसे बड़ा दल भाजपा, उसके सहयोगी दल, इतने बड़ी पार्लियामेंट, इतने आपके सांसद, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश में मैं कहूँ आपकी सरकारें हैं, अधिकतर राज्यों में, हिमाचल में आपकी सरकारें, आपका इतना बड़ा दल, आपके मंत्री क्यों फेल हो गए करोड़ों किसानों को ये समझाने के लिए ये कानून उनके हित में है? नारा दिया जा रहा है मोदी मित्रों का बढ़ेगा व्यापार, किसान की रोजी रोटी पर होगा वार। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, 250 संगठन विरोध कर रहे हैं और आरएस का संघ से जुड़ा हुआ भी जो संगठन है उसने भी न्यूनतम जो हमारा समर्थन मूल्य है उसका जिक्र नहीं है इस कानून में। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मुझ पे यकीन करिए, आपको एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। आप जो शब्द कह रहे हैं उस पर भरोसा उठ गया है। आपने तो कहा था 50 दिन के अंदर नोटबंदी कर रहा हूं, काला दिन आ जाएगा, नहीं आया ना। आपने कहा था 1 नेशन 1 टैक्स जीएसटी के थ्रू लागू करेंगे, जीएसटी आया, लेकिन
नेशन वन टैक्स हुआ? नहीं हुआ। हाहाकार मचा हुआ, लोग कह रहे हैं राज्य हमें अपना जीएसटी नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 21 दिन में कोरोना काल से वो लड़ लेंगे और कोरोना मुक्त भारत, 21 दिन में महाभारत की लड़ाई। हुआ क्या? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने 2 करोड़ नौकरियां कहीं बेरोजगार हो चुके हैं। आपके प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पे ही सबने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया, करोड़ों युवाओं ने। आपने तो बहुत कुछ कहा था, कैसे कोई आप पर यकीन करे? आपने जीडीपी के आंकड़े देखे हैं, -23.5 तक पहुंच गया है हमारा जीडीपी। हमारी विकास दर जो है वो माइनस, घाटे में चली गई है। लेकिन एक क्षेत्र था जो प्लस में रहा, वो कृषि था, वो किसान था। जब तालाबंदी थी, वो किसान अपना पसीना इस धरती के अंदर मिलाकर फसल उगा रहा था और अपनी फसल को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सरकार की संस्था है, एपीएमसी, 1965 में नेहरू जी इस बिल को लाए थे। मानती हूं कि समय के साथ सुधार की जरूरत होती है कानूनों में, नए कानून लाते हैं, पुरानों में बदलाव किया जाता है, सहमत हूं। कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया, सहमत हूं। एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्राइसिंग मार्केटिंग कॉर्पोरेशन में तब्दीली की बात कांग्रेस ने की, घोषणा पत्र में बिल्कुल की थी। अगर आप कांग्रेस के घोषणा पत्र को याद दिलाते हैं तो पूरा लागू करिए ना घोषणा पत्र, आधा अधूरा लागू क्यों कर रहे हैं कि एपीएमसी को खत्म किया जाएगा? क्यों खत्म किया जाएगा? क्योंकि आज जो है 70-80 किलोमीटर के बीच में मंडी है। एपीएमसी में बदलाव ये कहा गया था, हम इसमें मंडियों को 2-3 किलोमीटर में बना देंगे। हर 2-3 किलोमीटर में 2 और 3, 4 और 5 एकड़ जमीन का जो गरीब छोटा किसान है वो 2-4 किलोमीटर में जाकर उस मंडी में अपना अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच पाएगा, उसके साथ अन्याय नहीं होगा। ये भी तो मोदी जी कहिए, लेकिन आपने क्या किया? आपने फूड कॉर्पोरेशन इंडिया को खत्म कर दिया। कितने बेरोजगार होंगे छोड़ दीजिए उसकी बात। आपने एपीएमसी एक्ट को पूरी तरह से धाराशाही कर दिया। उसका विकल्प क्या है? नई मंडियां? नहीं, पूरी तरह से पूंजीपतियों के शिकंजे में ये कानून और किसानों को कर दिया गया है। यहाँ की इस एक्ट में ये भी क्या कहा गया कि किसान के साथ अगर नाइंसाफी हुई, उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला, तो वो अदालत, कोर्ट नहीं जा सकता है। किसी कोर्ट अदालत में उसकी सुनवाई नहीं होगी। ये कैसा कानून है? कहाँ जाएगा वो डीएम ऑफिस जाएगा, एसडीएम ऑफिस जाएगा, वो धक्के खाएगा। वो तो आज भी धक्के खा रहा है। मध्य प्रदेश में आपने देखा, फसलें बर्बाद हुई। फसलें बर्बाद होने के बाद वो अपनी बीमा की राशि लेने गया। मैंने ट्वीट पे उसका मध्य प्रदेश सरकार का नोटिस डाला है, पढ़ लीजिए। उसमें ये कहा गया है कि फसल बर्बाद होगी तो वो अपने बीमा राशि लेने के लिए डीएम ऑफिस के लगातार धक्के काटता रहा और कितना बीमा मिला यकीन नहीं होगा। गूगल कर लीजिए, कल परसों की खबर है। 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए तक का हमारे किसानों को उसकी फसल बर्बाद होने के बाद, प्रीमियम भरने के बाद, इन बीमा कंपनियां, जो बीमा कंपनियां मोदी मित्रों की हैं, देख लीजिएगा किसान बीमा योजना के तहत कौन सी बड़ी पूंजीपतियां कंपनियां जो हैं वो बीमा करती हैं, प्रीमियम लेती हैं और जो मुआवजा देने की बात आती है 2, 3, 4, 5 और 6 रुपए तक का मुआवजा दे रही हैं। वहां पर जिला अधिकार जो हमारे दफ्तर है उनमें सुनवाई नहीं है। अब पूरी तरह से पूंजीपति सारी मार्केट खत्म कर दी है। न्यूनतम जो समर्थन मूल्य का जिक्र नहीं है। एपीएमसी एक्ट को सबसे पहले बिहार में खत्म किया गया था, सबसे पहले बिहार में। उसको खत्म किए हुए भी कहते हैं 10-12 साल हो गए ये कह के कि हम मार्केट, सरकारी जो मार्केट है एपीएमसी जो है उसको खत्म कर रहे हैं। अब किसान पूरे बिहार नहीं, देश में कहीं भी जा सकता, वो तो पहले भी जा सकता था। किसी किसान को कभी पाबंदी नहीं रही कि किसान अपनी मेहनत, ईमानदारी से, पसीने से फसल उगाए और उस फसल को उसका अधिकार था कि कहीं भी जाकर अपनी शर्तों पर, अपने मूल्य पर वो दे सकता। अलग बात है उसके लिए संघर्ष रहा, लेकिन वो तो पहले भी कानून था। इसलिए आज वो बात के क्या बड़ी बात नहीं कर रहे। आज आपने एपीएमसी के माध्यम से जो मंडियां बनानी थी यार 2-3 किलोमीटर में, वो बनाने का काम आपने नहीं किया। आपने पूरी तरह 4-5 पूंजीपतियों के हाथ में पूरी तरह सौंप दिया। वरना बिहार एपीएमसी जब खत्म किया गया उसका फायदा वहां के किसानों को नहीं मिला, ना न्यूनतम समर्थन मिला है। बर्बाद हो गया वहां का किसान पूरी तरह से, वहां का मजदूर।
तालाबंदी में माफी चाहूंगी, भुखमरी की कगार में आकर राज्यों से अपने राज्य बिहार लौटा, वापस महाराष्ट्र से, दिल्ली से, देश भर से जो मजदूर के साथ थे वो वापस गए कि हम बिहार में अब खेती मजदूरी करेंगे। लेकिन लॉकडाउन खत्म हो गया, सब कुछ खुल गया, वो वापस महाराष्ट्र दिल्ली की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन अब वो हालात पहले जैसे नहीं रहे हैं, हर जगह से उसे ठोकर खानी पड़ रही है। अगर बिहार में एपीएमसी खत्म करने के बाद फायदा हुआ था तो ये जो मजदूर है तालेबंदी के बाद बेरोजगार होकर भूखमरी की कगार में वापस गया था, उससे तो वहां बिहार में अब अच्छे अवसर मिलने चाहिए थे, पर नहीं मिले हैं। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। मैं आप सभी से कहूंगी, राष्ट्रपति जी के पास ये कानून जा चुका है, अभी कानून बन के राष्ट्रपति जी के पास जा गया है। अगर सदन में हम किसानों की लड़ाई, करोड़ों किसानों की आवाज को इन पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं जीत पाए तो हमारी लड़ाई खत्म नहीं होती, सड़कों पर लड़ाई जारी रहेगी। इन किसानों के जो बलिदान, जो कुर्बानियां कर रहे हैं, उसे हम जाया नहीं जाने देंगे। हम दबाव बनाएंगे हर 2-3 किलोमीटर के अंदर। इस कानून, इस अध्यादेश को लाने से पहले आपको वो मंडियों का निर्माण करना चाहिए था, लेकिन आपने जो बनी हुई मंडियां हैं उसे ये कह के कि बिचौलिए उसमें सारा मुनाफा खा जाते हैं। आपको मैं बताती हूँ, जब ये 5 जून को अध्यादेश लाया गया, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मक्की की फसल का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय था वो 1760 रुपए था। मैं किसान नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम। बॉलीवुड की एक हीरोइन आजकल बहुत चर्चा में है, बहुत चर्चा में है, हिमाचल से है, मुंबई हिमाचल के चक्कर काट रही हैं। उन्होंने, पता नहीं, मुझे सच बताऊं, 5 दिन लग गए इस 3 कानून जो अध्यादेश ला रही है सरकार उसे पढ़ने में। इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, इसका समर्थन क्यों किया जा रहा है, इसका विरोध क्यों, इसको जानने में 3-4 दिन से, और पार्लियामेंट का लगातार सदन देखने के बाद मैं आज से बात कर पा रही हूँ। लेकिन बॉलीवुड की वो जो हीरोइन है वो एकदम से इसका समर्थन कर देती कि बहुत बढ़िया बिल है। मैंने आज दिलेर मेहंदी को भी देखा तारा रारा करते हुए इस समर्थन, इस भी बिल बहुत बढ़िया बिल है, इसको बात कर रहे हैं। मुझे पता लगा उनके ऊपर बहुत से मामले चल रहे हैं, इसलिए शायद उन्होंने ऐसे किया। लेकिन गुरदास मान को पंजाब के कौन नहीं जानता, उन्होंने चिंता जाहिर की है कि किसान मरा तो देश मर जाएगा, क्योंकि ये देश कृषि प्रधान देश है, ये देश कृषि पर चलता है। जीडीपी डूबती है तो किसान इस जीडीपी को, देश की विकास दर को जारी रखता है अपने दम पर। आज वो किसान आत्महत्या कर रहा है जहर खाकर। आज पूंजीपतियों के पूरी तरह शिकंजे में। न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करेगा? अब पूंजीपति तय करेंगे, अपनी शर्तों पर करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे फार्मिंग होगी। आप समझ रहे हैं क्या किया मध्य प्रदेश की सरकार ने? पढ़िए ना, प्लीज पढ़िए। उसमें यह कहा गया है कि फसल, जो किसान था उसने फसल बोई, फसल बर्बाद हो गई, उसने प्रीमियम भरा था, बीमा का मुआवजा लेने गया, सरकार का नोटिस पहले ही पहुंचा हुआ था बैंक को कि बीमा की रकम किसान के बैंक में आएगी, उससे पहले जो कर्ज किसानों ने सरकार से लिया है उसकी भरपाई कर ली जाए। जब उसकी भरपाई कर ली गई तो कुल मिला के 6-7 रुपए किसान के हाथ में आए। क्या लगा किसान के हाथ में? आप समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं मुझ पे यकीन करिए, मुझ पे यकीन करिए। आप पे यकीन आज तक 6 सालों से मैं कहूं किया तो हुआ था। 70 साल का शासन, 70 साल का शासन, नेहरू को गाली देते हैं। आप 70 साल की जिम्मेदारी मत लीजिए, ठीकरा फोड़िए कांग्रेस के सर पे, पर पिछले 6 साल की तो जिम्मेदारी आप ले लीजिए, या 6 साल की जिम्मेदारियों का ठीकरा भी आप पूरी तरह कांग्रेस और विपक्ष के सर पे फोड़ेंगे। मैं आपसे कहती हूँ, पढ़े लिखे युवाओं को कहूंगी, कहा जा रहा है कि ये देश का युवाओं को कांग्रेस गुमराह कर रही है, रोजगार मांग रहे हैं तो गुमराह कर रहे हैं, किसान अपना हक अधिकार मांग रहा है करोड़ों किसान तो कांग्रेस उन्हें गुमराह कर रही है, कांग्रेस खत्म हुई कांग्रेस इनके मुताबिक गुमराह कर रही है। तो आप प्रधानमंत्री जी 2014 याद करिए, चाय पर चर्चा करते थे युवाओं से, किसानों से, किस किस से आप छोटी छोटी चर्चाएं करते थे प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। आज वो चर्चा कहीं होते हुए क्यों नहीं दिख रही है? क्यों आज आप प्रेस वार्ता करके सवाल जो जनता के, किसानों के हैं, चिंताएं हैं, उसे मीडिया के माध्यम से लेकर सीधा संवाद करते नहीं करेंगे? आज आप सरहद के ऊपर हमारा जवान हो, देश के अंदर बेरोजगार युवा हो, हमारा किसान हो, पूरी तरह से त्रस्त है। तानाशाह तरीकों से, बहुमत के दम पर तानाशाह तरीकों से जो है ये लाकर कानून थोप दिया गया। बहुमत है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, सब घाटे में है, सब बर्बाद हो रहा है, देश की इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था सब बर्बाद है। एक आदमी, सिर्फ देश नहीं विश्व में खरबोपतियों की लिस्ट में आ रहा है। वो एक आदमी कौन है? जिसका मुंबई में सबसे ऊंचा बंगला है। उससे हमारे इस किसान को अब
बातचीत करनी होगी। और वो उससे बातचीत कर पाएगा? नहीं, वो डीएम ऑफिस जाएगा अपनी फसल को बेचने, उसका समर्थन मूल्य लेने, उसके साथ अन्याय जो होगा किसी कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। आपको लगता है कि वो पूंजीपति के बड़े वकीलों से अपने हक अधिकार के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य पाने के लिए डीएम ऑफिस में, जहाँ पर बीमा की राशि लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, जहाँ पर बीमा की राशि 2-4 रुपए मिलती है हमारे किसान को जो आत्महत्याएं कर रहे हैं? मैं आप सभी से कहूंगी, पढ़िए इस कानून को अगर समय मिले, आईपीएल देखिएगा, मैच देखिएगा, करोड़ों रुपया इसमें बड़ी बड़े एक टीम तो मुझे बताया गया है, पता नहीं कौन सी टीम है, वो खुद अंबानी की टीम है, समझ रहे हैं? करोड़ों रुपए के विज्ञापन, ऐड, सट्टेबाजी, क्या क्या नहीं होता है। आईपीएल का मैच हम देख रहे हैं, लगातार प्रसारण हो रहा है, सारे चैनल दिखा रहे हैं कौन जीता कौन हारा, लेकिन देश का किसान हार रहा है, देश का बेरोजगार युवा आत्महत्याएं कर रहा है। आवाज उठाइए। अलकलामा क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, भाड़ में जाए।